हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस यूट्यूब वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम टाइम मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में, यानी समय व्यवस्थापन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये टाइम मैनेजमेंट बी पार्ट थर्ड होम साइंस के स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग के यूनिट सेकंड का पार्ट है। यूनिट सेकंड में टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट में फर्स्ट जो है मैनेजमेंट ऑफ टाइम। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? हम में से सभी लोग जब बात करते हैं तो एक ही बात करते हैं कि समय नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास ये समय नहीं है, हम ये वाला काम नहीं कर पाते, ये वाला काम कर पाते हैं, और कुछ लोग उसी समय में बहुत कुछ कर पाते हैं। तो बच्चों, समय तो कितना होता है? 24 घंटे का होता है, और उस 24 घंटे को हमें किस प्रकार व्यतीत करना है, किस प्रकार उसे समय को खर्च करना है और किन किन कार्यों में खर्च करना है, वो सारा का सारा हमारा व्यवस्थापन है। यानी जो हमारा टोटल जो समय होता है, उस समय को हम किस तरह से कि हमारे सभी उद्देश्य ठीक प्रकार से पूरे हो जाएं, और जो भी कार्य हमें पूरे दिन में संपादित करने हैं वे सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएं। जैसे पूरे दिन में एक जब हम दिनचर्या का पाठ करते हैं, उसमें जैसे बहुत सारे काम होते हैं, जैसे भोजन करना, स्कूल जाना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, जैसे बच्चे हैं, उनका क्या है काम? स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, कुछ कोचिंग्स में पढ़ना है या ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है। एक गृहिणी होती है, उसका कार्य अलग तरह का होता है। और हर परिवार के कुछ पारिवारिक लक्ष्य होते हैं और कुछ व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं। तो परिवार के सदस्यों को इन कार्यों को लक्ष्यों को अचीव करने के लिए कुछ कार्य संपादित करने होते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि परिवार के सदस्यों की दिनचर्या इस प्रकार या सुचारू रूप से चले कि वो उस दिनचर्या में या जो निश्चित उनके पास समय है, उस निश्चित समय में उस कार्य को ठीक प्रकार से कर सके। अब टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट यानी विभिन्न कार्यों को करने में लगाए गए समय और उनके करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना समय प्रबंधन कहलाता है। समय प्रबंधन से दक्षता, उत्पादकता बढ़ती है और सभी कार्य समय पर पूर्ण होते हैं। अब जैसे मैंने इसमें लिखा है मीनिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट, यानी जो होता है मानवीय संसाधनों में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और टाइम को हम आराम से माप सकते हैं, सरलता से माप सकते हैं। समय एक साधन है और जिसका उपयोग व्यवहारिक रूप से सोच विचार कर किया जाता है। समय का उपयोग भौतिक वस्तु, धन के अनुसार किया जाता है, और धन का व्यय सीमितता को ध्यान में रखकर किया जाता है। उसी प्रकार समय का उपयोग यानी उसका सदुपयोग करके, उचित सदुपयोग करके हम कर सकते हैं। अब इसका महत्व क्या होता है? यानी एक तो इम्पॉर्टेंस है इसका। एक तो टाइम मैनेजमेंट से हमारा स्ट्रेस जो होता है वो रिड्यूस होता है। किस तरह से स्ट्रेस रिड्यूस होता है कि कई बार हमें लगता है कि ये काम हमें अब करना है, लेकिन हमने हमारा समय का व्यवस्थापन नहीं किया हुआ। तो क्या होता है कि हम उस काम को प्रॉपरली, लेकिन हमने पूरा प्लान कर रखा है कि टिल वेडनेसडे तक, जैसे मुझे
ये वाले टास्क जो हैं मुझे सारे के सारे, ये असाइनमेंट जैसे आपको क्लास में जैसे एक टीचर ने दिया हुआ है और उसकी लास्ट डेट मान लीजिए फ्राइडे है या थर्सडे है, तो जनरली आप देखते होंगे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फ्राइडे थर्सडे नाइट में लेट नाइट तक बैठ के उस होमवर्क को कर रहे होते हैं। और उससे क्या होगा, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा कि पता नहीं होगा नहीं होगा, या लाइट नहीं चली जाए, या जो नोट्स हैं हमारे, तो उससे हमारा स्ट्रेस क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने प्रॉपरली प्लानिंग कर ली है कि नहीं मुझे वेडनेसडे तक सारा हाउ एनी मेरा होमवर्क कंप्लीट करना है, मेरा जो भी असाइनमेंट मिला हुआ है, और मैक्सिमम यानी मैं उसको कंप्लीट करूँगा, और एक बार उसको फिर रिव्यू करने के लिए मेरे पास थर्सडे का दिन है, तो यानी हमने पहले से यदि टाइम को मैनेज किया है, इसका मतलब हमारा स्ट्रेस लेवल उससे नेक्स्ट है गेनिंग टाइम, यानी जो भी हमने फिक्स जो टाइम हमने निश्चित किया है उस में उस काम को अचीव करने से हमें सक्सेस मिलेगी, है ना। ये हम वो काम बी टाइम, बिल्कुल जो फिक्स हमारा टाइम है उसमें हम कर पाएंगे। नेक्स्ट बिकम सक्सेसफुल, और इससे क्या होगा, आप जो है जब भी हम यदि टाइम प्लान करके, टाइम का मैनेजमेंट करके और किसी भी काम को कर रहे हैं, उससे हमारा स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है। हम जो है कोई भी काम पर्टिकुलर समय पे कर रहे हैं और उसके कारण से हम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसके लिए भी, क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा प्रॉपरली किसी काम को व्यवस्थित तरीके से करेंगे तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगा, और हमारी बिल्कुल प्लानिंग से हम उस काम को कर रहे हैं, तो उसमें जो है किसी भी तरह की जो है लैकिंग या उस किसी टास्क में जो है कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने बिल्कुल वेल प्लान एंड ऑर्गेनाइज उस कार्य को कर रहे हैं, तो वो काम बिल्कुल टाइम से पूरा होगा और उसमें फिनिशिंग ज़्यादा आएगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी, और जो है उसमें वो जो व्यक्ति काम करने वाला है वो अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ में उसमें करेगा। अब हमें टाइम को मैनेज कैसे करना है, तो इसमें है फिक्स योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, यानी पूरे दिन में कौन कौन सी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, उसमें हमें जो है इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ कौन सी हैं उनको पहले हमें फिक्स करना है। नेक्स्ट है मेक ए परफेक्ट टाइम टेबल। नेक्स्ट है हमें क्या करना है कि पूरे दिन का या जो भी हमें कार्य परफॉर्म करना है उसके लिए हमें एक प्रॉपरली टाइम टेबल बनाना है कि जैसे आपको क्लासेस, जैसे एक कोई वर्किंग वूमेन है या एक स्टूडेंट है ना, तो उसको कॉलेज में मान लीजिए 10 से 3 बजे तक यदि उसको रहना है, तो उसको ये पता होगा कि मेरा पीक टाइम कौन सा है, वर्कलोड का लो टाइम कौन सा है, या तो उस समय को कैसे उसको बिल्कुल एक प्रॉपरली जो है कि जो है मॉर्निंग में इतने बजे उठना है, उसके बाद में कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करना है, या किसी दिन हमारी कोई स्पेसिफिक कोई प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग काम करना है, तो ये भी हम उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाएंगे। क्रिएट टू डू लिस्ट, और जब भी जो टाइम मैनेजमेंट के लिए हमें पूरे जो भी हम काम कर रहे हैं उनकी हमें एक लिस्ट फॉर्म करनी होगी। जैसे कोई ऑफिस में आपको जाना है, आप कोई बॉस हैं किसी ऑफिस में, एक मैनेजिंग पोस्ट पे हैं, तो आपको पूरे जो है आज के दिन मुझे कौन कौन से टास्क परफॉर्म करने हैं, तो वो लिस्ट पूरी की पूरी प्रिपेयर करनी होगी। उससे क्या होगा कि हमारा कोई भी काम, यदि आज जो काम हो गया उसको हमने टिक कर लिया, और जो नहीं हुआ अभी तक उसको हम कि आज अभी क्यों नहीं हो पा रहा है, कितना पेंडिंग है, उसकी कितनी है ना, तो उससे हम उसको ज़्यादा अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट यूटिलाइज योर टाइम, यानी जैसे हमारे पास फ्री टाइम होता है तो उस टाइम में हम, या कई बार हम एक साथ 2 एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल के दौरान हम कोई म्यूज़िक सुन सकते हैं। आपने बहुत दिनों से आपको म्यूज़िक सुनने की इच्छा है लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको ट्रैवलिंग के दौरान म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। या आपके पास किसी बहुत अच्छे राइटर की बुक है, कुछ राइटअप्स है, और आपके पास टाइम नहीं है और ट्रैवल कर रहे हो, आप बस से कर रहे हो, ट्रेन से कर रहे हो, तो उस समय उस उन राइटअप्स को, उस मोटिवेशनल बुक को आप आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। तो जो है मैक्सिमम हम, क्योंकि दोनों काम हम आराम से एक साथ कर सकते हैं। और
नेक्स्ट है हैंड ओवर योर वर्क टू अदर पर्सन। एक होता है कि हम जो भी हमारा काम होता है उसको कुछ जैसे लोग जो भी हमारे पास में है, जैसे आप एक वर्किंग वूमेन है तो आप सारे काम खुद ही करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, और हो सकता है आप किसी भी काम में आपका परफेक्शन नहीं हो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कुछ टास्क को दूसरे लोगों के हाथ में दे दें, तो उससे क्या होगा, काम भी ज़्यादा परफेक्टली होगा और टाइम का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और हमें कई जो है टारगेट्स को देखते हुए टाइम को मैनेज करना है। अब इसमें एक और जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से समय का हम किस तरह से आकलन कर सकते हैं। एक तो हमारा होता है क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम क्या होता है, समय चक्र, यानी हर व्यक्ति के पास एक निश्चित समय होता है और निश्चित समय में सभी कार्यों को संपादित करना होता है। जैसे भोजन का समय, ऑफिस जाने का टाइम, स्कूल और कॉलेज जाने का समय, सोने व आराम करने का समय। तो इन जो समय होता है ये एक निश्चित होता है, और जैसे सुबह, रात, दिन, तो इसका हमें प्रॉपर सदुपयोग करना आवश्यक है। दूसरा साइकोलॉजिकल टाइम। साइकोलॉजिकल टाइम क्या होता है, एक अनुभव मात्र होता है जिसमें समय के गुजरने का एहसास हम करते रहते हैं। यह एहसास निर्धारित समय में कार्य करने की मात्रा से होता है। जैसे जब व्यक्ति सीमित समय बहुत सारे कार्य करता है तब घड़ी का समय तेजी से गुजरता हुआ प्रतीत होता है, और उसी निश्चित समय में वही व्यक्ति किसी का इंतजार करता है तो उसको लगता है बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी तक वो व्यक्ति आया नहीं। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल टाइम। बायोलॉजिकल टाइम क्या है, इसमें शारीरिक गतिविधि व दिनचर्या व आदत व तौर तरीके बदलते रहते हैं। एक निश्चित समय में उसके लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे भोजन का समय आने पे हमें क्या करते हैं, भूख लगे। इसी तरह से सोने का समय आने पे नींद आती है, आलस आने लगता है, और इसी तरह से जब जैसे उठने का टाइम होता है तो व्यक्ति की नींद अपने आप खुल जाती है। तो इसके आधार पर कहा जाता है कि शरीर में एक बायोलॉजिकल टाइम होता है। समय के प्रति जागरूक प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होता है। कुछ व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा समय के प्रति जागरूक होते हैं और वो उसका बहुत प्रॉपरली सदुपयोग करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ गृहिणियाँ होती हैं वो घर के कार्य करती हैं, और तो उनको लगता है कि पूरा दिन घर के कामों में ही पूरा समय निकल गया है और वो बहुत ज़्यादा उस समय को व्यवस्थित नहीं कर पाते। जबकि कोई व्यक्ति वर्किंग है तो वो अधिक प्रॉपरली उस कार्य को व्यवस्थित करके उसको कंट्रोल करके चलता है। तो इसके लिए कि समय व्यवस्थापन को समझना तथा सीमित समय का अधिकतम लाभ उठाना आवश्यक होता है। समय परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। इसी के आधार बनाकर वर्तमान भविष्य की योजना हमें बना लेनी चाहिए और समय पर नियंत्रण करके किसी भी कार्य को प्रॉपरली करना चाहिए। नेक्स्ट मेरा जो होगा उसमें मैं अभी थोड़ा सा इसको टाइम कॉस्ट को बता देती हूँ। जब भी व्यक्ति अपने समय को उपयोग करता है तो उस समय के मूल्य निर्धारण के इंटीग्रेशन पर भी बल दिया गया है। यानी समय के मूल्य को अधिक सभी विज्ञान और वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं। यानी जैसे कोई भी व्यक्ति जो कार्य करता है वो 3 प्रकार से अपने समय को व्यतीत करता है। जैसे हम गृहिणी की बात करते हैं तो वह समय को जो कार्य करने या नौकरी करने या उक्त स्थान पर जाने आने में गुजरता है वो वाला समय। व्यक्तिगत एवं गृह कार्यों में जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, खाना, साफ सफाई आदि। विश्राम या रिक्त समय का उपयोग जिससे वो कोई भी कार्य कर सकता है। समय व्यय करने से पहले हमें कार्य योजना बना लेनी चाहिए। व्यक्तिगत पारिवारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं तथा विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने में समय के महत्व को समझना और पहचानना आवश्यक है। और गृहिणी को अपने समय को आंकना चाहिए। यानी
टाइम का मूल्य हर व्यक्ति को समझना चाहिए, क्योंकि जो समय हम जो गुजारते हैं वो उसको उसी पर हमारा वर्तमान और भविष्य टिका होता है। नेक्स्ट मेरी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टूल्स इन टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू स्टूडेंट। टाइम मैनेजमेंट की ही क्लास में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे ये